हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज अधिकारी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। कल तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे काफ़ी 30 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे ऑलमोस्ट। और हमने सीखा भी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को और किस तरीके से उनके सॉल्यूशन को देखना है और कैसे उनके अदर ऑप्शंस को भी हमें रीड करना है, जिसकी वजह से हम काफ़ी पीछे ना रह जाएं लोगों से। और ऐसा भी ना हो कि मतलब हमें क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं और फिर हम उसको अगर वो दूसरे तरीके से आ रहा है तो हम उसको सॉल्व ना कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 31st क्वेश्चन है। कल की सीरीज़ का ही कंटिन्यू करेंगे और आगे एक सीरीज़ चलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, राजीव नेशनल पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस। राजीव नेशनल पार्क कहाँ तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। दूसरा ऑप्शन है रामनगर, नैनीताल, चंपावत। तीसरा ऑप्शन है रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी। चौथा ऑप्शन है नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा। तो किसी ने भी राजीव नेशनल पार्क के बारे में जैसे पिछली बार क्वेश्चंस में आए थे, तो किसी ने भी पढ़ा होगा उसके बारे में, तो इतना तो एटलीस्ट उसको पता होगा कि नैनीताल में हमारा कौन सा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट। तो नैनीताल नैनीताल नहीं होगा। ठीक है, और अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा, चंबोली और नैनीताल ये काफ़ी अलग सेपरेट एरियाज़ में पड़ गए, तो इतना बड़ा कोई नेशनल पार्क नहीं होगा जो इतनी सारी जगह पे, कोई ऐसा नेशनल पार्क ऐसी जगह पे होगा जहाँ तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक जगह मिलते हैं। तो वो ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। तो इसको हम एलिमिनेशन टेक्निक भी कहते हैं। तो हम इसके वजह से चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं राजीव नेशनल पार्क के बारे में। 1983 में बना था। चिल्ला, मोतीचूर और राजा जी को मर्ज करके बनाया गया हुआ था। किसके नाम पे है? सी राजा गोपालाचारी के नाम पे है, जो कौन कौन थे हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, और उनको जो फर्स्ट रेसिडेंट, जब पहला भारतीय जिसे भारत रत्न मिला था, वो है, वो कौन है? सी राजा गोपालाचारी। कब मिला था? 1954। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। When did गोरखास establish their dominion over कुमाऊँ? तो कुमाऊँ का जो गोरखा हैं, उन्होंने कुमाऊँ पे कब अपना डोमिनियन कब स्थापित किया था? 1790 में। ठीक है, जब 1790 में कैसे किया था, किसकी हेल्प से किया था? दीवान हर्षदेव जोशी। एक पॉइंट ये हो गया। गोरखा आर्मी को लेड कौन कर रहा था? बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा, सुर सिंह थापा। ठीक है, ये सब। और दो जगह पे इन्होंने अटैक किया था। एक एक जगह थी काली कुमाऊँ टूसोर और दूसरी जगह थी विसुंग। तो हमने काफ़ी मतलब क्या चीज़ देखी और कब तक आपको ये भी पढ़ना है कि गोरखा के अंदर मतलब कितने टाइम तक कुमाऊँ गोरखा के अंडर रही, कितने टाइम तक उन्होंने उस पर कब्जा किया। गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों पढ़ लेना। इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम इजीली कर लेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडिंग पंच प्रयाग। ठीक है, अब ये यूके ट्रिपल एस सी मतलब उत्तराखंड के जो भी जीके है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेवरेट क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, ऑप्शन है देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा प्रयाग पंच प्रयाग में इंक्लूड नहीं है। तो हमने हमने पढ़ रखा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो इसमें कौन सा नहीं है? सोन प्रयाग। तो आंसर हमारा जाएगा सोन प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग कहाँ पे मिलता है? अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाग्नि रिवर, ये रिवर से ये प्रयाग वो जगह जहाँ पे ये दो रिवर मिलती है। ठीक है, उनको प्रयाग कहा जाता है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा रिवर प्लस पिंडारी रिवर, पिंडर रिवर। रुद्रप्रयाग अलकनंदा रिवर प्लस मंदाकिनी रिवर। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे तो ठीक है, वरना आपके पास अगर उत्तराखंड का कोई मैप होगा उसमें इनको मतलब हर चीज़ को पॉइंट आउट करके देखना। तो आपको ज़्यादा नहीं, 5 याद करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। 2-3 बार देखेंगे तो आपको ईजिली आपके दिमाग में हो जाएगा। एक तो इनमें जो रिवर्स हैं अलकनंदा तो कॉमन है, बाकी बाकी सारी चेंज हो रही हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है और आप ये भी देखना इस चीज़ में जो अलकनंदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, धौलीगंगा कहाँ से निकलती है, नंदाग्नि कहाँ से निकलती है, पिंडर कहाँ से निकलती है, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, भागीरथी कहाँ से निकलती है। इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी देखना। तो इससे आपका एटलीस्ट ये वाला जो एरिया है इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा वो कवर अप हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से काम करेंगे कि हम पहले चीज़ें कवर अप करते हुए चलेंगे। ये कवर अप कर लिया, अगला कवर कर लिया, उसके बाद अगला कवर कर लिया। तो इन जगहों से हम चीज़ें कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मौलाराम बॉस, मौलाराम कौन थे? ठीक है, अब मौलाराम म्यूजिशियन भी थे और आर्टिस्ट भी थे। ठीक है, तो
आप देखोगे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आर्टिस्ट, तो हमेशा इसको आर्टिस्ट पे लगाएंगे। और आगे भी ये क्वेश्चन मौला राम वॉज ये अलग तरीके से पूछा गया, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो जो गोरखा रूल था 1803 से 1815, ठीक है, ओवर गढ़वाल। गढ़वाल में कब तक उन्होंने राज किया, ठीक है। और जो पहले जो मौलराम बनाया करते थे पेंटिंग, वो बनाए गए थे मुगल स्टाइल में, ठीक है। जब तक उन्होंने कांगड़ा विजिट नहीं करा, कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इन्होंने ही ओरिजिनेट किया, मौलराम ने ओरिजिनेट गढ़वाल ब्रांच ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। किसने किया है, मौलाराम जी ने, ठीक है। और इन्होंने हिस्टोरी का वर्क लिखा है गढ़वाल रॉयल डेस्टिनी, ठीक है, गढ़वाल का इतिहास, ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये भी कवर अप हो जाएगा। तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ने, इसके अलावा उनके ऑप्शंस को और बाकी सारी चीज़ों को जिस वेल नोन पर्सन का नाम दे रखा है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, पता है स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड कस्तूरी मृग, मस्क डियर, ठीक है। अब ये तो मैं पता है, अब कब ये हमने उत्तराखंड में कब इसको हमने मान्यता दी कि ये किस साल में दी, 2001 में, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, मॉस्चुस क्राइसोगास्टर, ठीक है। अगली बार पूछ लेंगे कि उत्तराखंड के स्टेट एनिमल का नाम उसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो आपको मॉस्कुस क्रायोगास्टर याद होना चाहिए। ये मॉस्कुस क्रायोगास्टर किसका नाम है, तो मस्क डियर है, कस्तूरी मृग का नाम है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडोज इज नोन फॉर इट्स होली प्लेस इन वेदास एंड स्मूथ ग्रास, ठीक है। कौन सा जो मीडो है, मतलब बुग्याल टाइप, जहाँ पे वो बुग्याल मतलब जहाँ पे वो मखमली घासें वगैरह होती है जिसको जानवर चराते हैं, जो याद है आपको एक भोटिया वाला क्वेश्चन आया था, उसके रिलेटेड देख लीजिए। तो मीडोज आपको मतलब बहुत सारे बुग्याल्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो जो इतने सारे बुग्याल्स हैं वो सब तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो जो जो ऑप्शंस में होंगे हम उसको याद कर लेंगे, जैसे औली, बागजी, वेदानी, दायरा, ठीक है। अब देखते हैं। तो बुग्याल अल्पाइन पास्चरलैंड है जहाँ चरने जाते हैं, ठीक है। एलिवेशन कहाँ मिलता है, 3,300 मीटर और 4,000 मीटर के ऊपर ही मिलता है, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये नेचर के अपने बनाए हुए ग्राउंड से गार्डन्स है, इनको कहते हैं। और इसका आंसर है वेदानी। और अब आपको ये देखना है आगे क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आएगा, आपको आगे ये देखना है कि जो वेदानी ये है क्या नाम बुग्याल है वो कहाँ पे है, ठीक है। और ये मतलब ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, ठीक है। आप ये भी चेक करिएगा, ठीक है। अगली बार अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऐसे इन्हीं में से आते हैं, बस वो ऑप्शंस चेंज कर देते हैं या ऑप्शन उसमें से ही क्वेश्चन बना देते हैं। और बाकी क्वेश्चंस बनाएंगे कहाँ से, उनकी भी तो एक लिमिट है अपनी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। हिमालय माउंटेन रेंज इज एसोसिएटेड विद रेजिडुअल माउंटेन, वॉल्केनो माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन रेंज एसोसिएट किससे है, फोल्डेड माउंटेन से। तो फोल्डेड, और ये तो एक वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है हिमालय रेंज, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये सेडिमेंट अपनी फ्लोर है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आपको अभी एक पेपर लेंगे, जैसे ये हमारी जो यूरोपियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट जिसको कहते हैं, हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो उसके अंदर घुसे जा रही है। तो अभी भी हिमालय का जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़े जा रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि आप अगर एक पेपर लेते हैं, सिंगुलर पेपर, जैसे मतलब एक पेपर होगा आपके पास, उसको एक साइड से प्रेस कीजिए और दूसरी साइड से स्लाइड कीजिए, धक्का दीजिए, तो आपने देखा होगा एक बैंड जैसा बन जाता है, जैसे ब्रेकर होते हैं वैसे बन जाते हैं। तो वही फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, उसी को फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है। और हिमालय माउंटेन किससे एसोसिएटेड है, फोल्डेड माउंटेन से, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आगे सेशन चलता रहेगा, देखने के लिए धन्यवाद। और हम आगे और भी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। आज टाइम का कंस्ट्रेंट था, इस वजह से इतना ही कवर कर पाया हूँ। कल नई क्लास में मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।